नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पे पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर सेकंड का आपका दूसरा वीडियो आज है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर सेकंड का दूसरा लेक्चर है आपका। चैप्टर नंबर सेकंड में जो रोड का ज्योमेट्रिक होता है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, यानी उसमें हम रोड की ज्योमेट्रिक डिजाइन होती क्या है, वो क्या है, उसमें क्या किस किस पर निर्भर करती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंतर्गत क्या क्या मतलब आती हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में। और कुछ उसका हम लोग क्या पढ़े थे, सड़क का संरेखण पढ़ चुके थे। जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में आता है मेरा अलाइनमेंट ऑफ रोड आता है, रोड स्ट्रक्चर आता है, रोड फॉर्मेशन। यानी इसके पहले वीडियो हम लोग इन तीनों को देख चुके हैं, ये सभी होते क्या हैं। आज की वीडियो हम लोग इसका विड्थ ऑफ पेमेंट यानी चौथा इसका यान पथ पेमेंट की चौड़ाई को देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं इसका देखा है तो उसको लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी देख चुके थे हम लोग, इसका जो रोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है उस उन सभी को देख चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक फिगर के माध्यम से बता देते हैं कि रोड का स्ट्रक्चर जो हम आपको यहाँ पर बताए थे ना, यहाँ पर रोड का स्ट्रक्चर, ये सभी रोड का स्ट्रक्चर जो बताए थे उसको आपको फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं किस तरह से रोड होता है, ठीक। तो उस रोड के स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये रोड का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आपको रोड का स्ट्रक्चर बताए थे ना। तो रोड के यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो काला वाला बताए थे आपको, जो काला पेमेंट है, यानी पेमेंट की चौड़ाई, ये क्या है, यही तो आपका रोड है जिसपे अभी सभी लोग चलते हैं, बाइक वाइक चलाते हैं, व्हीकल जितने भी हैं, ठीक है। तो ये रोड होता है, ठीक है। तो ये रोड इसको बोलते हैं, रोडवे बोलते हैं, या जी पेमेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट इसको बोलते हैं, ये पेमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हम आपको पढ़ाए थे, बताए थे, जो आपका सॉइल सबग्रेड यानी जो सबसे निचली जो तल होता है आपका, सबसे नीचे क्या है, ये सबसे नीचे देखिए थोड़ा सा 3D फिगर है, तो ये सबग्रेड है, सॉइल सबग्रेड है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, ये बेस कोर्स है, जो ऊपर बोल्डर से बड़ा 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 था ना सम स्ट्रक्चर में, वो बेस कोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और इससे महीन जो होता सब बेस, ये सब बेस कोर्स है, ठीक है, ये सब बेस कोर्स है, ठीक। और इसके ऊपर जो क्या है उससे महीन थोड़ा सा जो जिससे क्या है बड़े जो पार्टिकल बोल्डर हैं उसमें जो रिक्त स्थान है उसमें आकर भर जाए। तो ये सब जो बेस कोर्स है उसमें उसके ऊपर लेयर होता है, ठीक है। और सबसे ऊपर एक जो होता है, सबसे ऊपर रोड होता है जो पेमेंट होता है, ठीक है, ब्लैक वाला। और पेमेंट की साइड में हम आपको शोल्डर जो बताए थे, शोल्डर, तो पेमेंट के साइड में जो शोल्डर है अभी उसको भी देखेंगे। तो ये उसका रोड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका अगला जो देखते हैं, अगला टॉपिक जो क्या है उसको देख लेते हैं। तो यही रोड का स्ट्रक्चर था। पहला पहला जो सॉइल सबग्रेड था तो वही सॉइल था, उसके बाद सब बेस था, उसके बाद बेस था, इस टाइप का था, ठीक है। तो ये रोड स्ट्रक्चर। अब फार्मेशन विड्थ भी हम देख चुके हैं, वही फार्मेशन विड्थ था जो शोल्डर को लेकर ही था, ठीक है। अभी 3D फिगर और भी रखे हैं, उसको भी दिखा देंगे आप लोगों को। IRC के अनुसार जो फार्मेशन विड्थ था उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पेमेंट की चौड़ाई की इसको देखते हैं, ठीक है। तो पेमेंट अभी दिखाए थे आपको, फिर से अभी दिखा देंगे, ठीक है। पेमेंट की चौड़ाई क्या है, तो विड्थ ऑफ पेमेंट यानी कैरिज वे, उसको क्या बोल सकते हैं, कैरिज वे भी बोलते हैं, ठीक है। निर्माण तल के मध्य भाग जो, यानी निर्माण तल का जो मध्य भाग है जिसे यातायात की सुविधा के लिए पक्का बनाया जाता है, पेमेंट या कुट्टिम या यानपथ कहते हैं, ठीक है। यानी जो निर्माण रोड का होता है जिसपे क्या है यातायात के लिए क्या है पक्का बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कुट्टिम बोलते हैं, या यानपथ या पेवमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको 3D फिगर से दिखाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक ड्राइंग देखिए 2D में। तो यानपथ पेवमेंट किसको बोलेंगे, जो ये रोड होता है, जो रोड होता है जिस पे गाड़ी चलाई जाती है, ठीक है। जो काला सा होता है जिस पे गाड़ी चलाई जाती है उसी को बोलते हैं हम क्या, कैरिज वे बोलिए, या तो पेवमेंट बोलिए, या तो हिंदी में कुट्टुम बोलिए, ठीक है। तो वही काला वाला होता है, अभी जो आपको फिगर दिखा है उसमें जो काला वाला है वो आपका कैरिज वे है, यानपथ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिएगा, आपका ये क्या है, ये सॉइल सबग्रेड है, ये स्ट्रक्चर है, रोड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये रोड का स्ट्रक्चर है, रोड का स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर क्या है कि इतना यहाँ यहाँ से फार्मे ये पेमेंट है, यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक कुट्टी में है, यानी कि पेमेंट है, कैरिज वे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर यहाँ आपका क्या है, ब्लैक जो है पेमेंट होता है, ठीक है। तो पेमेंट है, तो यानी इतना जो यहाँ से यहाँ तक पेमेंट है। और जो आपका वाहन चलता है, वाहन इस पे चलता है, जैसे ये वाहन ही है आपका, ठीक है। तो वाहन इस पे चल रहा है, ठीक है। तो वाहन इस पे चल रहा है तो पेमेंट कितना होना चाहिए, जो सिंगल लेन रोड होती है यानी सिंगल रोड जो होती है वो पेमेंट की उस पर चौड़ाई 3.8 मीटर होती है। याद रखिए। अभी देखिए ये यहाँ पर शोल्डर है, यहाँ पर ये शोल्डर है, ठीक है। बर्म जिसको बोलते हैं शोल्डर है यहाँ पर, ठीक है, ये शोल्डर है, ठीक।
और यहाँ से इतना जो है फार्मेशन विड्थ है, ये फार्मेशन विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फार्मेशन विड्थ है। अभी आपको 3D फिगर से दिखाएंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट की चौड़ाई सिंगल रोड के लिए 3.8 मीटर होती है, और जो वाहन चलती है इस रोड पे 3.8 में, तो वाहन की जो चौड़ाई होती है 2.44 मीटर होती है। यानी वाहन की जो चौड़ाई, ये वाहन है, ये जो कुछ दूसरा कुछ नहीं है, वाहन है, जो बना है फिगर वाहन है, ठीक है। और जो साइड में शोल्डर होती है, ठीक है, इस साइड में जो शोल्डर होती है वो 0.68 होती है। साइड में जो 0.68 मीटर होती है, इधर भी छूटा रहता है और इधर भी छूटा रहता है, ठीक है, 0.68 मीटर। ये सिंगल लेन की होगी। अब जो डबल लेन है, जैसे डबल लेन यानी एक तो सिंगल लेन रोड होती है और इसी तरह से एक डबल लेन भी रोड होती है ना, उस पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, ठीक है। तो डबल लेन के लिए क्या होता है, डबल लेन के लिए जो पेवमेंट होती है, कैरिज वे की जो चौड़ाई होती है वो 7 मीटर होती है, ठीक है। जो दोहरी लेन होती है उसको 7 मीटर होती है। अभी यहाँ पर बताएं हैं जो आपको वाहन होती है IRC के अनुसार, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, जो वाहन की चौड़ाई होती है आपकी वो 2.44 मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वाहन जाती है ना, तो 2.44 मीटर एक वाहन इस रोड पर जा रही है। टोटल रोड कितने मीटर का है चौड़ाई में, 7 मीटर का है। पेवमेंट की चौड़ाई 7 मीटर का। अभी शोल्डर तो यहाँ किनारे है, शोल्डर जो है आपका किनारे है, ठीक है। तो दोनों रोड मान लीजिए एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है रोड, जो वाहन है, तो ये भी वाहन है तो ये भी जा रहा है, तो 2.44 मीटर का है। तो इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस यानी एक दूसरे से टक्कर नहीं खाएं, तो 1.06 मीटर होना चाहिए, ठीक है, IRC के अनुसार, ठीक। और जो इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ साइड में भी जगह बचता है, स्पेस बचता है, तो इतना याद रखिए। ये डबल लेन के लिए होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कैरिज वे क्या होती है, कैरिज या पेमेंट हो क्या होती है। फिगर से आपको दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये होता है, देखिए कैरिज वे होता है। ये जो भी फिगर है, ये साइड में क्या है, फिगर है, यानी ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, देखिए डबल लेन का है, एक इधर से गाड़ी जाएगी और एक इधर से गाड़ी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्रॉस लगा है, तो ये डबल लेन है, ठीक है। इसको ब्रोकन लाइन बोलते हैं, गाड़ी को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये डबल लेन हो गया। तो ये रोड की यानी डबल लेन की कितने मीटर होती है IRC में, 7 मीटर होती है, ठीक है। तो ये 7 मीटर। और साइड में क्या होता है, ये जो ये एक वाला दिख रहा है जो कलर कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये होता है शोल्डर, होता है शोल्डर, ठीक है। साइड में कच्ची होती है, शोल्डर होती है, तभी उसको शोल्डर वाले में दिखाएंगे 3D, ठीक है। अब आते हैं इसका अगला देखते हैं, ठीक है। अब पेमेंट की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, जो पेमेंट आपका होता है, ठीक है। तो ये जो पेमेंट आपको दिखाए हैं काला सा ये रोड के बीच में, ये पेमेंट किस किस पर निर्भर करती है। पेमेंट जो होता है जिस पर गाड़ी चलती है, किस किस बातों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ तो पहला क्या निर्भर करती है, यातायात की सघनता पर निर्भर करते हैं। यानी कि यातायात की सघनता का मतलब है उस रोड पर, यानी जो पेमेंट रोड पर है कितने यातायात आज, सघनता मतलब क्या है कि कितने जो वाहन है आ जा रहे हैं, ठीक है। वाहन की पॉपुलरिटी यानी कि सघनता कितनी है, ठीक। यातायात की किस्म क्या है, कि मतलब किस टाइप के यातायात उस पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यातायात किस टाइप का, मतलब कि अगर वो कहीं शहर से जुड़े हुए हैं, वो अगर वो यातायात, ठीक है, तो उस पर जो गाड़ियाँ चलती हैं क्या औद्योगिक के लिए हैं या व्यवसाय के लिए हैं, किस लिए हैं, ठीक है। तो यातायात की किस्म, किस प्रकार की गाड़ियाँ हैं चल रही हैं, उस पर बड़ी गाड़ी चले छोटी गाड़ी चले, इन पर भी पेमेंट की डिपेंड करता है, ठीक है। चौड़ाई, वाहन की चौड़ाई क्या है, वाहन की चौड़ाई, तो वहाँ वाहन की जो चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो वाहन की चौड़ाई कितना बताया, 2.44 मीटर बताया, तो वाहन की चौड़ाई, तो वाहन की चौड़ाई, लेकिन वाहन कितने मीटर लंबाई में होना चाहिए, जो ये चौड़ाई वाहन की थी वो तो लंबा भी होता है ना। तो IRC के अनुसार, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार उसको क्या लंबाई कितना होना चाहिए, 12 मीटर होना चाहिए, ठीक है। और चौड़ाई इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार 2.44 मीटर होना चाहिए, जो अभी बताए हैं, ठीक। और जो उसकी वाहन की ऊंचाई होनी चाहिए 4.20 मीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। जो डबल डेकर बस होती हैं, तो एक सिंगल डेकर होती हैं, एक डबल डेकर होती हैं, थोड़ा सा ऊंचाई उसका अधिक आता है, तो 4.75 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए उसको वाहन, ठीक। तो इसकी सघनता पर निर्भर करता है, उस जो पेमेंट की चौड़ाई है उसकी सघनता पर, यातायात की किस्म पर, और वाहनों के पास में सुरक्षित स्थान, वाहनों के पास में जो शोल्डर होते हैं मेरे, वो क्या होते हैं उनके सुरक्षित स्थान, उस पर भी निर्भर करती है। तो इन चार भी चीज़ों पर तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि जो
पेमेंट होती हैं, पेमेंट बोलते हैं हिंदी में, कुट्टम बोलते हैं, क्या होती हैं और किन किन बातों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आप क्या होती हैं उसको बता दिए, किन किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला जो हेडिंग आपका आता है सड़क का शोल्डर, यानी रोड स्कंद या रोड शोल्डर, यानी उसको बर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो बर्म होता है यानी बर्म क्या होता है उसको जानिए। तो बर्म में आपको सिंपल से समझिएगा, जो जो रोड के किनारे पे नहीं रहता है, जैसे ये आपका रोड है तो उसके साइड में कुछ जगह छूटा रहता है, कहीं कहीं तो ज़्यादातर गाँव वाले रोड में तो ये क्या है मिट्टी का होता है। ठीक है, कहीं कहीं को जब शहर शहर में जाएंगे तो थोड़ा सा उस पर भी बन जाता है। ठीक है, बोल्डर वोल्डर गिरा कर बना देते हैं सब। तो इसको देखिएगा एग्जाम में पूछा शोल्डर के बारे में, अगर पूछे शोल्डर क्या है, पेमेंट के दोनों किनारे पर पर्याप्त चौड़ी पटरी छोड़ी जाती है जिसे सड़क का स्कंद या बर्म कहते हैं। ठीक है, तो पेमेंट जो होता है ये आपका रोड है, बीच में क्या पेमेंट होता है, उसके साइड में क्या होता है छोड़ी जाती है। ठीक है, स्कंद के कार्य क्या होते हैं इसको जान ले, पहले देख लीजिए आप पेमेंट जो क्या है शोल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, शोल्डर को देख लीजिए, ये होते हैं शोल्डर। शोल्डर को देखिए, अब देखिए आप लोगों को हम फिगर के माध्यम से अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर भी फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। देखिए ये आपका रोड है, ये आपका क्या है रोड है, जो गया है क्या है आपका रोड है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कैरिज वे बोलते हैं, पेमेंट भी बोल सकते हैं, इसी पे जाता है तो कैरिज भी बोल सकते हैं, पेमेंट बोल सकते हैं या कुट्टुम बोल सकते हैं। ठीक है, अब साइड में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इतना जो साइड में दिखा रहा है आपको, इस साइड में जो दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये जो साइड में यही तो इसी को बोलते हैं शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, इसी को शोल्डर बोलते हैं। तो अब क्लियर हुआ, अब शोल्डर किसे कहते हैं अब आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसको शोल्डर बोलते हैं। अब आइए इसका शोल्डर का कार्य क्या होता है, शोल्डर के कार्य को देख लेते हैं। ठीक है, शोल्डर, अब देखिए शोल्डर के कार्य क्या होते हैं, ये जो शोल्डर होता है ना उसी को हम फुटपाथ भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं शोल्डर को फुटपाथ भी बोला जाता है। ठीक है, तो शोल्डर को हम बोलते हैं फुटपाथ भी बोलते हैं शोल्डर को। अब इसका कार्य क्या जान लीजिए, जो शोल्डर उसको गाँव की भाषा में फुटपाथ बोलते हैं, इसका जो कार्य है उसको जान लीजिए। यह सड़क पेमेंट को उखाड़ने से बचाता है। ठीक है, उखाड़ने से बचाता है, यानी जो पेमेंट होती है, जो रोड है, ये रोड है, इस पे जो पेमेंट लगी होती है, ठीक है, उखड़ने से बचाता है, टूटता नहीं है। ठीक है, पेमेंट शोल्डर जो होते हैं। और दूसरा कार्य है भविष्य में पेमेंट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए काम आता है, यानी आपको अगर रोड बढ़ाना, जैसे इतना रोड है, साइड में अगर शोल्डर नहीं बना है तो कैसे बनाएंगे, अगर रोड को चौड़ा करना है तो शोल्डर पर ही बना दिया जाता है। ठीक है, तो भविष्य में काम आता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और उसके बाद क्या कर रहा है, यह सिंगल लेन वाली सड़कों में अन्य वाहनों को पास देने के लिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वाहन साइड पर उतारा जा सके। ठीक है, अब इसको समझिए, देखिए यानी जो सिंगल लेन वाली रोड होती है, सिंगल लेन वाली रोड होती है, शोल्डर बगल में बना होता है शोल्डर, तो यानी जब वाहनों को इधर से भी वाहन जा रही है, इधर वाहन में जा रही है, तो वाहन क्या कर रहे हैं शोल्डर पर उतार देते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या है कि जगह रोड पर बन जाती है, और इधर भी शोल्डर पर उतार देते हैं, और आपस में जो गाड़ी होती है क्रॉस कर जाती है, पास कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है साइड के लिए भी काम करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। और क्या कहते हैं, अस्थायी तौर पर वाहन को खड़ा किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए रास्ते में कहीं ज़रूरत लगा, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या करें, रास्ते में कहीं ज़रूर लगा तो आप क्या साइड में खड़ा कर, आप रोड पर नहीं ना गाड़ी को खड़ा करके रुकेंगे, कहीं मान लीजिए आपको नाश्ता ही करना है, तो आपको क्या करेंगे, रोड पर नहीं करेंगे, तो साइड में रोड के किनारे जो शोल्डर होता है उस पर किनारे खड़ा कर देंगे, जैसे आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहे। तो अस्थायी रूप से इसको कर देते हैं। ठीक है, आईआरसी के अनुसार ये 2.5 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। जो इंडियन रोड कांग्रेस है स्टैंडर्ड की जो है आईआरसी, इसके अनुसार क्या है 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है शोल्डर के बारे में जान चुके। अब अगला जो आपका हेडिंग है, तो शोल्डर क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको समझिएगा, उपांत या कर्व क्या होता है। एक कर्व होता है, एक उपांत या कर्व, यानी कर्व बोलते हैं, और CURV कर्व बोलिए, या तो KERV बोलिए। ठीक है, स्पेलिंग में समझिए। और एक कर्व दूसरा होता है CURVE होता है, वो कर्व होता है। ठीक है, और एक कर्व है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, अभी दोनों को
डिस्कस किया जाएगा, दोनों को बताया जाएगा, ठीक है। अभी आगे वो आएगा कर्व। तो कर्व क्या होता है, यानी यहाँ ब है कर्व, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्व, ठीक है। कर्व क्या होता है इसको जानिए, इंग्लिश में भी कर्व ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये क्या होता है इसको देख लिए, यानी पेवमेंट के किनारे, सड़क पेवमेंट के किनारे की ओर विशेष किनारी पत्थर या ईंट लगाई जाती है, जिसे कर्व कहते हैं। यानी जो सड़क के किनारे जो हैं, सड़क के किनारे पर जो किनारे पर क्या है, वो विशेष पत्थर या ईंट लगाई जाती है। जैसे इस सड़क आपका है, उसके किनारे पर, यहाँ जस्ट इसी पे किनारे पर, ठीक है, एक विशेष पत्थर या ईंट लगाई जाती है, उसी को बोलते हैं कर्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये फिगर देखिए 2D फिगर है, ये 2D फिगर है, आपको दिखा दे क्लियर है। जैसे ये आपका रोड है, जैसे ये आपका क्या है रोड है, ठीक है। और रोड के जस्ट इस साइड में यहाँ पर क्या होता है, कर्व दे दिया जाता है, यानी ईंट या पत्थर लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो कि सड़क क्या उखड़ने से बचती है, ठीक है। तो इस टाइप का, तो इसी को बोलते हैं, जो ईंट या पत्थर लगा देते हैं रोड के यानी पेवमेंट के जस्ट बगल में, उसी को बोलते हैं कर्व बोलते हैं, ठीक है। और उसके बगल में शोल्डर रहता है, तो इसको बोलते हैं क्या, कर्व। तो अभी आपको फिगर के माध्यम से अगर दिखाएं, तो फिगर के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, रोड क्या है, पत्थर की बना, जैसे आप रोड है, ये तो रोड है ना, ये रोड है, ठीक है। तो ये रोड पे, इस रोड के किनारे पर यहाँ पे क्या है, पत्थर की कंक्रीट की यहाँ पर बनाई गई है ना कर्व, तो यही होता है कर्व होता है, CURV होता है, ठीक है। KERV बोलते हैं इसको, कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इस साइड में होता है, जैसे ये जो रोड का पेवमेंट है उखड़ने नहीं पाए, ठीक है, इसलिए लगाया जाता है कर्व। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका कर्व, की इस तरह से कर्व होता है, अब आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं साइड स्लोप क्या होता है, उसको जानते हैं। साइड स्लोप क्या होता है। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो नोट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नोट्स की भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, सबसे पहले टेलीग्राम मेरा नहीं ज्वाइन किया है, DIPLOMA डिप्लोमा मैथ मस्ती, ठीक है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, जो चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ सभी 4th सेमेस्टर के सभी बुक्स का PDF अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ आप चैट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट यहाँ कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिए। देखिए जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मोटिवेशन एनर्जी, आप लोगों का कमेंट ही हम लोगों के लिए एनर्जी है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। कोई भी अगर सजेशन भी देना है तो भी कमेंट करिए, सर इस तरह से पढ़ाइए, मतलब या तो इस सब्जेक्ट का लेक्चर लीजिए, तो आप कमेंट करेंगे तभी ना हम जानेंगे आपको क्या ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर कीजिए, उसी से वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है, और ठीक है। तो अब क्या आते हैं साइड स्लोप क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। साइड स्लोप बोलते हैं जिसको, साइड स्लोप, ठीक है। तो साइड स्लोप क्या होता है, सड़क के साइड को ढहने यानी कि गिरने, हिंदी ढहने या गिरने से बचाने के लिए सड़कों के दोनों साइड में पास ढाले साइड स्लोप दिया जाता है, ठीक है। यानी जो रोड होती हैं, वो रोड जो ये रोड होती है, ठीक है, मान लीजिए अगर नीचे से ऊपर फार्मेशन विड्थ से अगर ऊपर तक फार्मेशन विड्थ जितना पेवमेंट की चौड़ाई है उतना अगर फार्मेशन विड्थ भी रहे, तो क्या होगा, सड़क के ढहने की जो गिरने की क्या है, मिट्टी गिरने की डर रहता है, इसीलिए फार्मेशन विड्थ जो होती है उसको चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। और स्लोप देकर ऊपर क्या होता है, जो पेमेंट होता है वो पतला कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो इसकी मिट्टी है वो नीचे गिरे ना, ठीक है, इसलिए। तो वही कह रहा है यहाँ पर, साइड की मिट्टी ढहाने से बचाने के लिए साइड स्लोप दिया जाता है। साइड स्लोप के कारण पेवमेंट सुरक्षित रखा जाता है, यानी जो पेवमेंट है साइड स्लोप के कारण सुरक्षित रहता है, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं इसका भी फिगर, 3D फिगर, साइड स्लोप कैसे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए IRC के अनुसार साइड स्लोप, जो साइड स्लोप होता है IRC के अनुसार कितना होता है, कटिंग में, जैसे रोड अगर कटिंग में बना, कटिंग का मतलब ये है कि जैसे जहाँ पर मिट्टी, जहाँ की जो मृदा है, वहाँ की जो मृदा का एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो अधिक हो, यानी जहाँ का भूमि क्या हो, ऊंचा हो, वहाँ क्या है, कटिंग करके रोड बनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, कटिंग करके रोड बनाया जाता है। कटिंग के लिए तो जो सामान्य मृदा होती है 1:1 से 1/2:1 तक होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। इसका मतलब स्लोप समझिएगा, जैसे इसका स्लोप समझिएगा, अगर जो स्लोप दिया जाता है, ठीक है,
1:1 का होते हैं। 1:1 का मतलब एक मीटर अगर हॉरिजेंटल चल रहे हैं, ये 1 क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल होता है। अगर 1 मीटर हॉरिजेंटल हम स्लोप दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए रोड है, जैसे आप समझिएगा ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक। अब आपको स्लोप देना है, तो स्लोप कैसे देंगे, एक मतलब यहाँ से स्लोप इधर इधर ही नहीं देंगे, यहाँ स्लोप देंगे जैसे, तो एक क्या है हॉरिजेंटल चलेंगे और एक वर्टिकल। तो एक हॉरिजेंटल मान लीजिए हो गया, ये एक मान लीजिए यहाँ से 1 मीटर हॉरिजेंटल और वर्टिकल 1 मीटर। तो स्लोप कैसे देंगे, इस तरह से आप स्लोप देंगे, इस तरह से। यहाँ थोड़ा सा 3D फिगर नहीं दिखाने लायक है ना, ठीक है, अभी 3D फिगर से दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मृदा चट्टानी में क्या होता है, जो चट्टानी मृदा होती है 1/4:1 से 1/2:1 तक होता है, ठीक है, स्लोप होता है, ठीक। कठोर चट्टान वर्टिकल सेक्शन, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अगर फीलिंग में है तो 2:1 का होता है, फीलिंग में अगर है तो 2:1 का होता है, फीलिंग में अगर है तो 2:1 का। अभी यहाँ पर दिखा देते हैं, ऊपर दिखा देते हैं जो रोड का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे। हाँ, तो इसको देखिएगा, जैसे हम आपको जो स्लोप बता रहे थे, अब स्लोप समझिए, यही स्लोप बता रहे थे, साइड स्लोप यही होता है। तो ये आपका रोड है, रोड का स्ट्रक्चर है, रोड का ये बर्म है यानी कि शोल्डर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक फार्मेशन विड्थ है, ठीक है, यहाँ से फार्मेशन विड्थ है। अब स्लोप यहाँ साइड स्लोप कैसे देते हैं, अगर वो हॉरिजेंटल, 2 का मतलब क्या है, 2 हॉरिजेंटल, 2 मतलब क्या है हॉरिजेंटल है, 2 आप मीटर ही लीजिए, और ये क्या है वर्टिकल है, V1 का मतलब वर्टिकल, यानी 2 मीटर आप हॉरिजेंटल चलेंगे, 2 मीटर हॉरिजेंटल चलेंगे और 1 मीटर क्या है वर्टिकल चलेंगे। और जो ये स्लोप होगा इस टाइप से आपको स्लोप दिया जाएगा। तो यानी स्लोप कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, रोड के किनारे इसी तरह से बनता है, ठीक है। तो ये सब फीलिंग कर दिया जाता है, ये होता है साइड स्लोप होता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी 2:1 का है, 2:1 का मतलब क्या होगा कि हॉरिजेंटल 2 और वर्टिकल 1। स्लोप अगर कहें 2:1 का बोलते हैं, 2:1 का, ठीक है। तो 2 मीटर क्या होगा हॉरिजेंटल और 1 मीटर वर्टिकल, उसके बाद दोनों को मिलाकर इस तरह से ऐसे मिलाकर और उसमें से फिलिंग कर दिया जाता है, ठीक है मिट्टी का। तो इस तरह से स्लोप दिया जाता है, ठीक, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं साइड स्लोप, तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से स्लोप दिया, सड़क का कैम्बर, तो कैम्बर वाला जो वीडियो है अगला, इसका नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं कितना है, ठीक है। चलिए कैम्बर क्या होता है और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इसको इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कैम्बर जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कैम्बर क्या होता है उसको जानिए। सड़क उभार या अनुप्रस्थ ढाल बोलते हैं, कैम्बर बोल सकते हैं, क्रॉस स्लोप बोल सकते हैं, क्रॉस फॉल बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आप कैम्बर बोलिए, इंग्लिश नाम ही आपको याद रखना है, क्रॉस स्लोप बोलिए, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको जानते हैं, ठीक है। जब सड़कों के मध्य भाग को किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है, यानी जो सड़क होती है आपके पेवमेंट होती है, इसके जो मध्य भाग को, यानी जो किनारे के जो भाग है और मध्य के भाग को कुछ ऊंचा उठा दिया जाता है, ठीक है। दोनों साइड से कुछ ऊंचा, बीच में क्या है ऊंचा कर दिया जाए और साइड में क्या है स्लोप दे दिया जाए, ढलान हो जाए, ठीक है, उठा दिया जाता है। या सड़क को मध्य भाग में किनारों की अपेक्षा क्रॉस स्लोप दिया जाता है, तो उसे कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, यानी सड़कों की जो मध्य भाग होती है, जो रोड होती है, उसको क्या है थोड़ा सा उठा दिया जाए, यानी कि ये जो सड़क का मध्य भाग है इसको क्या थोड़ा सा उठा दिया जाए इस तरह से, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, उसी को कैम्बर बोलते हैं, जो थोड़ा सा स्लोप में हो, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कैम्बर या क्रॉस स्लोप बोलते हैं। रोड के मिडिल के सबसे ऊंचे पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। जो सबसे मिडिल पॉइंट होती है आपका, जो सबसे ऊंचा होता है उसी को क्राउन बोलते हैं, समझिएगा। जैसे ये आपका रोड का स्ट्रक्चर है, ये आपका जैसे रोड है, रोड क्या है, ये रोड है, रोड की पेवमेंट है, ठीक है। तो रोड की पेवमेंट है यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या है कि देखिए जो एक किनारे पर हो इसका ढाल है, और यहाँ जो सेंटर पर है बीच में जो है वहाँ थोड़ा सा ऊंचा है यहाँ पर, और इधर से भी इसको इधर से ढाल दे दिया जाता है, ठीक है। तो रोड का स्ट्रक्चर इस टाइप का, जो कि हाईवे भी देखे होंगे आप लोग, तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये पेवमेंट है, जो किनारे पर होती है यहाँ पर थोड़ा सा नीचा होता है, और बीच में क्या होता है ऊंचा होता है थोड़ा सा, तो स्लोप दे दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं कैम्बर, जो स्लोप दिया जाता है उसी को कैम्बर बोलते हैं। और जो सबसे ऊंचा पॉइंट बीच में होता है मध्य भाग में,
उसको बोलते हैं क्या, क्राउन बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको शीट्स बोलते हैं, ठीक। अभी आपको 3D फिगर में अगर दिखाएं आपको तो कैसा दिखेगा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कैम्बर आ गया, कैम्बर क्या क्या होता है आप देखिए। अब पहला वाला फिगर आप इसको देखिएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला जितने भी हैं इसको मत देखिए, ये इसके टाइप है, इसको अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो कैम्बर क्या होता है, जैसे ही आपका रोड हुआ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका रोड है, ठीक है, तो ये आपका रोड है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ क्या है, स्लोप उठा, जैसे जैसे आप बीच में जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, बीच में ऊंचाई है, ठीक है, ये स्लोप में है, ढाल में है, ढालू में, इधर से भी ये ढालू में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या है, बीच में यहाँ सबसे ऊंचा यहाँ पर होता है मध्य भाग में, इसी को क्रोन बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, इसी को शीर्ष बोलते हैं। और जो ये ढालू हुआ है, स्लोप गया है, यही कैम्बर होता है, ठीक है, बीच में। आप हाईवे पे भी देखें बहुत माइनर होता है, ठीक है, तो इस तरह से इसको कैम्बर दिया जाता है, ठीक है, स्लोप होता है। जिससे क्या होता है, अभी इसके कार्य में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए जो रोड होते हैं इस तरह से ढालू बनाए गए हैं। और भी एक फिगर है दिखा दे रहे हैं आपको, क्रॉस रोड, जैसे ये रोड है आपका, तो ये रोड जो यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो किनारे की अपेक्षा यहाँ पर ऊंचा है, एक रोड क्या है, किनारे की अपेक्षा यहाँ पर ऊंचा है, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक इसी को इसको बोलते हैं कैम्बर, आप लोगों में देखे भी होंगे हाईवे वाईवे पर। तो अब इसके कार्य क्या होते हैं इसको देखते हैं। अब जान लेते हैं इसकी यानी कैम्बर क्यों देते हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या है, कैम्बर देने की क्या है मेन उद्देश्य, क्या है, आवश्यकताएं क्या है कैम्बर देने की, उसको जानते हैं। तो पहली जो उसकी आवश्यकता पड़ी आपको तो कैम्बर देने के लिए, तो कैम्बर के कारण वर्षा जल मध्य से किनारों की तरफ बह जाते हैं, जिससे कि सड़क टूटने से बच जाता है। यानी कैम्बर जो दिया जाता है, कैम्बर देने से, यानी ये कैम्बर जब दिया जाए दे दिया जाएगा कैम्बर, तो ये जो बारिश का वर्षा का जो पानी होगा नीचे की तरफ ढाल हो साइड की तरफ, तो ये वर्षा का पानी क्या साइड से साइड में आ जाएगा, और बगल में जो ड्रेनेज सिस्टम होती है, ड्रेन बना होता है, उससे क्या वर्षा का जल बाहर निकल जाता है, वर्षा का जल क्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रोड मेरा सुरक्षित रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोग रोड के किनारे देखे भी होंगे कि वहाँ की ड्रेन बना होती है, ठीक है, तो वर्षा का पानी उसमें क्या होता है चला जाता है इस साइड की स्लोप, जिससे क्या होता है बरसात का पानी रोड पर नहीं लगता और मेरा रोड सुरक्षित रहता है, ठीक है। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको देखिए, दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, विपरीत दिशाओं के यातायात को अलग अलग रखने के लिए, ताकि आमने सामने टक्कर को कम किया जा सकते हैं, ठीक है। जैसे दो आप देखे होंगे रोड पर दोनों साइड पे, जो हाईवे पे देखेंगे दोनों साइड से आपका ये हाईवे है, आपका डबल लेन वाला हाईवे है, ठीक है। तो दोनों साइड से क्या होता है, या सिंगल लेन ही समझिए, डबल ही लेन समझिए, ठीक है। तो दोनों से एक साइड से इधर से भी वाहन आती है, एक साइड इधर से आती है। जो कैम्बर दिया जाता है एक किनारे की तरफ ढालू रहता है, इधर भी किनारे, तो जिससे क्या होता है वाहन क्या आसानी से यात्रा कर से चली जाते हैं, एक दूसरे में टक्कर नहीं होता कैम्बर की वजह से, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो कैम्बर की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, IRC के अनुसार कैम्बर, अभी कल की वीडियो में हम जानेंगे कैम्बर दिया कैसे जाता है, जो रोड है उस पर कैम्बर कैसे दिया जाएगा, ठीक है। कल की वीडियो में उसको जानेंगे, जो कैम्बर कैसे दिया जाता है, उसका स्लोप कितना होता है IRC के अनुसार, और कितने प्रकार के कैम्बर दिए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में कल बात किया जाएगा, ठीक है। कल पढ़ा जाएगा, तो कल की क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।